हेलो साथियों, ए टू जेड क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग केबीएस के एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे जिसका नाम है विद्यालय विकास की योजना। विद्यालय विकास की योजना में क्या क्या एक विजन बनाया जाता है। विजन मतलब दृष्टि, एक एम्प्लॉयर बनाया जाता है। कैसे एक योजना बनाई जा रही है कि एक विद्यालय का विकास कैसे कैसे किया जाए। तो आपको ऑन हेडिंग पे दिख रहा होगा या ऑन स्क्रीन पे दिख रहा होगा विद्यालय का विकास की योजना। विद्यालय का जो विकास हो रहा है उसके लिए हम किस किस तरह की योजनाएं बनाते हैं। तो सबसे पहले उसमें देखिए आपके टॉपिक में दिया हुआ विजन मतलब दृष्टि। विजन मतलब दृष्टि, हम क्या दृष्टि रखते हैं अपने विद्यालय के प्रति, अपने विद्यालय के विकास के प्रति हम किस तरह की दृष्टि रखते हैं। तो सबसे पहले विजन की बात करते हैं। विजन विजन यानी कह सकते हैं दृष्टि। किस तरह का विजन है आपके विद्यालय के लिए, किस तरह का विजन है भाई? किस तरह का विजन रखना चाहिए अपने विद्यालय के विकास के लिए, चाहे विद्यालय के विकास की योजना के लिए क्या विजन होना चाहिए, क्या दृष्टि होनी चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले होना चाहिए भविष्यवादी सोच। भविष्यवादी सोच, भविष्यवादी सोच का मतलब क्या होता है? भविष्यवादी सोच का मतलब जो व्यक्ति दूर तक सोच लेता है, मतलब आज के परिस्थितियों के अनुसार और उसका भविष्य भी सोच लेता है कि अगर ये मैं काम करता हूँ तो क्या इसकी भविष्य में उपयोगिता हो सकती है। यानी ऑनलाइन मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या भविष्य में ऑनलाइन पढ़ाने का जोर पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा, क्या बहुत सारे कॉलेजों की पढ़ाई इस पर होगी कि नहीं होगी। तो ये विजन है हमारा, सोच रहे हैं, विचार रहे हैं। ये विजन है हमारा कि हम ऑनलाइन के माध्यम से लोगों तक पहुँचें और लोगों तक जोड़ें और लोगों को पढ़ाएं, बहुत सारे लोगों को सोच के बताएं। तो ये हमारा भविष्य है, भविष्यवादी सोच है कि ये अगर ऑनलाइन हम ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे तो हमारा ए टू जेड चैनल अभी तो बहुत ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं, तो और से और लोगों को जोड़ेंगे, किसी दिन मिलियन में हम लोग जोड़ लेंगे। तो ये क्या है? हमारी भविष्यवादी सोच है कि 1 मिलियन होंगे हमारे पास सब्सक्राइबर होंगे। और इस सोच को कौन पूरा करेगा? आप पूरा करेंगे, क्योंकि हम विजन रख रहे हैं भविष्यवादी सोच की। क्योंकि हम इसी तरह कंटिन्यूअस आपको पढ़ाते रहेंगे, समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे और आप हमसे इसी तरह मिलते रहेंगे, हमको जानते रहेंगे, हमसे पढ़ते रहेंगे। तो जाहिर सी बात है आप हमारे अन्य लोगों को भी सब्सक्राइब करके जोड़ेंगे। ये हमारी भविष्यवादी सोच है, ये हमारी भविष्यवादी सोच है कि हमसे ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और जो भी हमारे चैनल से जो भी पढ़ाई हो रही है इससे लोग अपना फ़ायदा उठाएंगे और अपना जो भी कार्य है उसमें सफल होंगे। जो भी सफलता की चीज़ें होती हैं वो हमारे चैनल के माध्यम से जो भी उनको जो चीज़ पढ़ना है, जो उनके काम की चीज़ है वो बिल्कुल हमारे चैनल पे आके सर्च करेंगे और जुड़ेंगे। ये हमारी भविष्यवादी सोच है। यानी किसी विद्यालय को खोल के कि ये विद्यालय विकास करेगा कि नहीं करेगा, इस विकास अगर कराना है तो क्या क्या चीज़ें हमको करनी पड़ेगी। तो ये हम सारी चीज़ें सोचते हैं। आगे इस विद्यालय का क्या, अगर कक्षा 10 तक खोले हैं तो कक्षा 12 तक भी हम विद्यालय खोलेंगे। इसको अगर इस परिक्षेत्र में ऐसे 500 बच्चे आज पढ़ रहे हैं तो कल 10,000 बच्चे पढ़ाएंगे। अगर ऐसी सोच हम रखते हैं कि क्या क्या चीज़ें उसको करनी थी, ये भविष्यवादी सोच होगा, ये विजन है हमारा। ठीक, दूसरा है मूल्य। मूल्य, मूल्य का मतलब रुपए से नहीं, यहाँ धन से नहीं। ठीक, यहाँ मूल्य का मतलब रुपए से नहीं, धन से नहीं। मूल्य का यहाँ मतलब कि क्या हमारा मूल्य है, हमारी क्या दृष्टि रह रही है उस मूल्य के प्रति कि हम जो भी काम करेंगे बड़ी ईमानदारी के साथ करेंगे, हम अपने कार्य को अच्छे ढंग से करेंगे। यानी इसमें कह सकते हैं ईमानदारी अंदर हमारे होनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए, बौद्धिकता होनी चाहिए, सामाजिकता होनी चाहिए, सामाजिकता होनी चाहिए। यानी बहुत सारी चीज़ों के मूल्य हमारे अंदर होने चाहिए, बहुत सारे मूल्य होने चाहिए। किस प्रकार के? कि ईमानदारी होगी, हमारा विद्यालय अच्छा चलेगा।
हमारे अंदर नैतिकता पाई जाएगी, हमारा विद्यालय जरूर ग्रो करेगा। हमारे टीचर स्टाफ जो होंगे वो बहुत बेहतर होंगे और बहुत अच्छे, उनकी मानसिक स्तर बहुत अच्छा होगा और वो बहुत अच्छे से बच्चों तक अपना ज्ञान डिलीवर करेंगे। बौद्धिकता, सामाजिकता, वो इतने व्यवहारिक होंगे कि बच्चे उनसे डरेंगे नहीं, अपनी बात को कहेंगे और वो बहुत अच्छे से सीखेंगे। खेल खेल में जैसे भी शिक्षण कौशलों का प्रयोग करेंगे वो बच्चों को सिखाने के लिए ही करेंगे और बच्चा हमारे विद्यालय आएगा तो जरूर यहाँ से सीख के जाएगा। ये हमारा मूल्य होगा। क्या होगा? ये हमारा मूल्य होगा। तीसरा है विजन हमारा क्या है? निश्चित समय। निश्चित समय, निश्चित समय का किसी भी कार्यों में निश्चित एक समय होनी चाहिए। जैसे आप बीएड करते हैं नए तो 2 साल का, बीटीसी करते हैं, डीएलएड करते हैं 2 सालों का करते हैं, तो उसमें समय है ना। तो ठीक उसी प्रकार हमारे विद्यालय के जो विकास की योजना बने वो अपने अनुसार बने। यानी हमको विद्यालय हर साल अपनी एक योजना बनानी है। हमको विद्यालय के विकास के लिए हर साल अपनी योजना एक एक बनानी है। उसके लिए हम समय निश्चित करते हैं कि 1 साल होगा। हम 5 साल मान लेते हैं कि हमको कक्षा 10 पढ़ा रहे हैं, कक्षा 10 के विद्यार्थी बड़े अच्छे हैं, नीचे से क्लास कक्षा 1 से कक्षा 10 तक की क्लास बहुत बेहतरीन चल रही है और कक्षा 12 को भी डेवलप करना है, तो हम 3 सालों तक 4 सालों का विजन बना लेते हैं कि 4 सालों में हम कक्षा 12 तक को भी बहुत अच्छे से संचालित करेंगे। उसको संचालित करने के लिए हमको बेहतर टीचर भी हम ला लेंगे, बेहतर अनुशासन व्यवस्था हमारे पास है ही, उसका भी हम प्रभाव ले लेंगे। विद्यालय कैंपस हमारे पास है, बिल्डिंग भी, और उस पर हम बना सकते हैं। तो उस तरह की जो भी चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी हम एक निश्चित मान लेते हैं कि 3 सालों के अंदर हम बिल्डिंग तैयार कर लेंगे। पूरे का पूरा विद्यार्थी, टीचर, सारे लोगों को जोड़ लेंगे और जो भी कार्य होगा एक निश्चित समय में, यानी कह सकते हैं कोई कार्य है 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, 5 वर्ष में समाप्त करना होगा। जैसे पहले पंचवर्षीय योजना बनती थी ना, 5 सालों में ये काम करने हैं, ऐसे ऐसे काम करने। भले से वो पंचवर्षीय योजना कभी पूरी ना हो पाई हो, लेकिन हम भी उसी तरह से योजना बनाते हैं कि ये सारे काम करने हैं, तभी जाके हमारे विद्यालय का विकास होगा। ठीक, ये सारी चीज़ें होंगी तभी हमारे विद्यालय का विकास होगा। तो 3 सालों में, 5 सालों में, 7 सालों में एक समय बना लीजिए। उस समय के अंदर वो जो भी कार्य खत्म करते हैं वो आपके विद्यालय के विकास की योजना में सहायता प्रदान करते हैं। अब विद्यालय का जो विकास है, ये तो दृष्टि थी, ये था, अब है विकास। विकास कैसे होगा भाई? विद्यालय का विकास कैसे होगा? अगर हमको विद्यालय का विकास करना हो तो क्या क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले हम कमेटी या टीम का निर्माण करेंगे। सबसे पहले कमेटी या टीम का निर्माण। कमेटी या टीम का निर्माण विकास के लिए, विद्यालय के विकास के लिए हम एक कमेटी बनाते हैं। ठीक, वो कमेटी बनाते हैं, उसमें जो भी जिस चीज़ से, यानी जो चीज़ जिस चीज़ का प्रोफेशनल, यानी जो भी व्यावसायिक चीज़ें होंगी, हम उसके लिए उस तरह के प्रोफेशन के लोगों को चुनते हैं। जैसे विद्यालय की मान्यता कैसे ली जाएगी? विद्यालय की मान्यता ले ली गई कि जो भवन का निर्माण है किसको दिया जाए, भवन के निर्माण में मटेरियलों का प्रयोग कैसे हो। ठीक, यहाँ तक। अब कमेटी को भी ये भी काम सौंप दिया जाए कि इसके लिए एक टीचरों के लिए कैसे कैसे टीचर रखे जाएं, किस तरह के टीचरों को यहाँ रखा जाए जिससे बच्चे पढ़ सकें, सीख सकें और आगे अपने भविष्य का निर्माण कर सकें कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वो अपने आप सोचने, समझने, तर्क करने की क्षमता उनके अंदर आ जाए। तो इस तरह की कमेटी का हम निर्माण करेंगे जो विद्यालय के विकास में सबसे ज़्यादा सहयोग प्रदान करें, यानी अपनी रिपोर्ट बताए क्या कमी है हमारे विद्यालय के अंदर, क्या अभी और ज़रूरत पड़ेगी हमारे विद्यालय को, और अगर सारे संसाधन मौजूद हैं तो उन संसाधनों को अगर हम ठीक ढंग से प्रयोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो कमेटी बना के उस पर पूरा का पूरा एक अपना अनुमोदन दें कि ये चीज़ें करिए, आप विद्यालय आपका विकास बहुत अच्छे ढंग से करेगा। तो कमेटी का निर्माण करिए। ठीक, दूसरा है स्कूल जो स्टाफ के द्वारा निरीक्षण, कहा जाए स्कूल स्टाफ के द्वारा निरीक्षण। कहा जाएगा कि स्कूल का जो स्टाफ है, मतलब कोई भी स्टाफ, आप शिक्षक को कहिए कि आप जाइए विद्यालय में, ठीक, अपने कमरे में जाइए पढ़ाइए,
ठीक, वो विद्यालय में जाके अपने कमरे में जो भी उसको क्लास अलाट किया गया रहता है, वो कमरे में जाके बच्चों को क्या करता है, पढ़ाना शुरू करता है। बच्चे क्या करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। अब एक प्रधानाध्यापक को, जिसको आप नियुक्त किए हो, प्रधानाध्यापक को कहिए कि जाके एक बार क्लास में मॉनिटर की तरह थोड़ा सा इधर उधर घूम के देख ले कि क्या मैंने जिस शिक्षक का चुनाव किया और उसको उस क्लास को सौंपा है, तो क्या वो टीचर जाके क्लास में बच्चों को अच्छे से पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा है। चलिए, टीचर अच्छे से बच्चों को पढ़ा रहा है तो क्या बच्चों को वो चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। अगर बच्चों को वो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं तो कोई बात नहीं, आप विद्यालय के स्टाफ को किसी को भी नियुक्त कर लीजिए, एक बाकायदे डायरेक्टर के पद नियुक्त कर लीजिए कि भाई आपका काम बस निरीक्षण करने का रहेगा, आप निर्देशक का काम करेंगे, आप बाकायदे पूरे विद्यालय की व्यवस्थाओं को आप देखेंगे। तो आप स्टाफ के द्वारा निरीक्षण करवाइए, जिसको भी आप चुन सकते हैं, प्रधानाचार्य से, आप किसी अन्य माध्यम से, टीचरों के प्रोग्राम के माध्यम से, चाहे अपनी एक मीटिंग के माध्यम से कोई टॉपिक रख के उस पर अपनी बात रखने के लिए आप जान सकते हैं कि कैसे किसके अंदर क्या काबिलियत है। तो स्कूल के स्टाफ के द्वारा भी निरीक्षण करवा लीजिए। तीसरा है सामूहिक रूप से। कहा जाता है कि कोई भी विकास का कार्य हो तो वो सामूहिक रूप से हो तो बहुत बेहतर माना जाता है। जैसे कोई क्रिकेट मैच खेल रहा है, पूरी एक टीम खेल रही है, भारत की टीम खेल रही है, तो क्या कैप्टन किसी को बना दिया गया तो वो पूरा बैटिंग बॉलिंग कीपिंग सब वही कर लिए हैं, टीम का सहयोग नहीं रहा है। यानी कोई भी काम अच्छा होता है चाहे बुरा होता है, पूरे एक टीम को श्रेय जाता है। यानी कैप्टन होता ही होता है, कोई बात नहीं, कैप्टन होना भी चाहिए, लेकिन कैप्टन क्या अकेले कह सकते हैं क्या कि मैंने बड़ा अच्छा किया, मैंने बड़ा अच्छा किया, मैंने बड़ा अच्छा किया, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि टीम के बिना सहयोग के कैप्टन कुछ नहीं है। कैप्टन के बस निर्देशों का पालन हो सकता है, लेकिन खिलाड़ी का मन ही ना हो, कैच आ रहा हो, छूट जाए तो क्या कैप्टन कर लेंगे, कुछ नहीं। इसके लिए कैप्टन को सारे लोगों से बात करनी चाहिए, बात करने के बाद सारे लोगों को व्यवहारिकता के साथ बात करनी चाहिए और अपने आप स्वतंत्रता देनी चाहिए कि तुम स्वतंत्र हो, जो चाहे जैसे, अगर गेंदबाज है तुम जो चाहो जैसे गेंदबाजी करो, रन बचाने हैं वो गेंदबाज के ऊपर छोड़ दीजिए कि गेंदबाज कैसे। और आप कहेंगे कि ये नहीं यही गेंद आपको यॉर्कर डालनी है, तो वो पता नहीं यॉर्कर जाएगी कि नहीं, और यॉर्कर पे न सटीक पड़ के कहीं और चला गया तो छक्का हो जाएगा, सिक्सर हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि सिक्सर चला गया। तो आप बालर को स्वतंत्र छोड़ दीजिए क्या काम करना है। ठीक वही प्रकार सामूहिक रूप से काम कर रहे हैं, आप फील्डिंग बहुत अच्छे से करते हैं, आपको ये क्षेत्र दे दिया जा रहा है, आप इस तरह से आप जिसको भी आप उपयोगिता लगती है आप उसके अनुसार उसके कार्यों को दीजिए और उस कार्यों को लेकर उसको स्वतंत्र छोड़ दीजिए कि आप बेहतर करना, इस विद्यालय का विकास करना, आपको विद्यालय के विकास की योजना बनानी है और जो जिसके माफिक है, जिसके अनुसार है, उसी को उसके अनुसार कार्य सौंप के दे दीजिए, देखिए वो कितना बेहतर करता है। तो इसीलिए कहा जाता है जो भी काम हो सामूहिक रूप से, यानी सबके सहमति से हो कि किसको कौन सा कार्य सौंपा जाए और कौन सा कार्य कौन सबसे बेहतर ढंग से कर सकता है। तो इसमें कहते हैं कि सबकी राय इसमें बहुत जरूरी होती है। तो अगला है हर वर्ष क्या क्या करना है। हर वर्ष क्या क्या करना है, एक नीति बनाते हैं, एक योजना बनाते हैं विद्यालय के विकास के लिए। उसमें क्या सोचते हैं, हर वर्ष हमें क्या क्या करना है। जैसे हमारे पास लाइब्रेरी नहीं होती है तो हम कहते हैं कि इस साल हम लाइब्रेरी का निर्माण करवाएंगे। अब हमारी योजनाएं क्या हैं, विद्यालय के विकास के लिए लाइब्रेरी बहुत ज़रूरी है, तो सारे काम को कुछ समय के लिए अलग कर दिए जाएं और सबसे ज़रूरी अगर लाइब्रेरी है तो हमको लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाए। तो हम उस साल क्या करते हैं, लाइब्रेरी की व्यवस्था कर लेते हैं। फिर अगले साल क्या है, हमारे प्रयोगशाला में बहुत सारे उसमें संसाधन जो हैं वो कुछ खराब हो गए हैं, तो सबसे पहले हम उन संसाधनों की व्यवस्था करेंगे जिससे प्रयोगात्मक कार्य अच्छे से हो सकें। यानी हर वर्ष हम बनाएंगे कि क्या क्या काम किस वर्ष करना है। यानी इस वर्ष हमको 2 रूम बनवाना है जिसमें बच्चों की पढ़ाई थोड़ी और बढ़िया से हो सके। तो हर वर्ष का हम लेखा जोखा बना के रखते हैं कि क्या काम किस वर्ष किस तरह से किया जाए जो समय परिस्थितियों के अनुसार बहुत बढ़िया हो और हमारा विद्यालय क्या करे, विकास ही विकास करे। क्योंकि आज का टॉपिक ही है विद्यालय के विकास की योजना, तो हमको विद्यालय के विकास की योजनाएं बनानी ही चाहिए। अगला है
नीतियों का निर्धारण, नीतियों का निर्धारण, नीतियों का निर्धारण। भाई विद्यालय विकास के लिए क्या करना है, हमको अपनी नीति बनानी है। और नीतियाँ किस तरह से होनी चाहिए, जो विद्यालय को अधिक से अधिक लाभ दे सके, विद्यालय को अधिक से अधिक लाभ दे सके, और विद्यालय परिवार को लाभ दे सके, समाज को लाभ दे सके, और एक देश और एक संस्था को बहुत सारा लाभ दे सके। हमको ऐसी नीतियाँ बनानी, यानी कहा जाए इसमें सबका साथ और सबका विकास, यानी हम एक तरह से कहें तो सर्वांगीण विकास को ध्यान में रख के हम विद्यालय की नीतियों को बनाते हैं, जिसमें विद्यालय को अधिक से अधिक लाभ हो। जब हम इस तरह की नीतियां बनाते हैं तो जब विद्यालय को अधिक से अधिक लाभ होगा तो बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चलेंगी। हमें अपनी नीतियों में अगर परिवर्तन कभी करना हो तो हम अपनी नीतियों में परिवर्तन भी कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि ऐसी नीति बना देंगे तो जो बाद में परिवर्तनशील ना हो। अगर समय स्थिति के अनुसार अगर बदलाव उसमें नीतियों में अपने थोड़ा बहुत करना है तो बिल्कुल हम अपनी नीतियों में परिवर्तन कर लेंगे, क्योंकि हमने विद्यालय का सर्वांगीण विकास सोचा है। और हम देखेंगे कि जो हमने नीतियाँ बनाई हैं और 4-6 महीने के बाद वो नीतियाँ में थोड़ा सा बदलाव करने की ज़रूरत है, तो हम बिल्कुल अपनी नीतियों में बदलाव करेंगे, क्योंकि हम नीति ही वो बनाए हैं कि विद्यालय को सर्वांगीण विकास करना। आई होप ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। विद्यालय के विकास की योजना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि विजन इसका क्या होता है, इसका विकास की क्या क्या चीज़ों पे हम ध्यान दें तो विद्यालय का विकास हो सकता है। तो उसमें से मैंने मुख्य चीज़ों को निकाला। होता तो बहुत कुछ है, लेकिन मुझे क्या करना है, आपको एग्जाम में टीचर बनाना है। तो टीचर बनाने के लिए ये जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे, मैंने उन महत्वपूर्ण पॉइंटों को एक तरह से कहा जाए तो कैटेगराइज कर लिया है और वो आपके सामने मैंने वो प्रदर्शित कर दिया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अभी तक जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।